ऐसी दर्दनाक, खौफनाक और दिल को दहला देने वाली ऐसी एक वारदात सामने आया है कि जिन्हें आप सुनकर दंग तो रह जाएंगे, लेकिन अंदर से रूहें कांपने उठेगी। और लोग इस घटना को सुनने के बाद यही कह रहा है कि ऐसी मौत तो किसी दुश्मन को भी ना मिले। एक परिवार एक ही किराए के कमरे में पति पत्नी और 3 बच्चे गुजर बसर करते हैं, लेकिन जो हत्यारा होता है वह उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी पत्थर और लोहा काटने वाले मशीन से उनकी हत्या कर देता है और लाश को बोरे में बांधकर रख देता है। लेकिन जो ही उनके परिवार वाले उनकी खोज-पूछ करता है और नहीं मिलता है, और जब घर के अंदर का लाश का नजारा और दृश्य देखता है कि चारों तरफ खून ही खून बिखरा है और एक ही परिवार के 5 लोग, यानी अब कहे उनकी जिंदगी का या उनके जीवन का आगे का सफर जारी ही नहीं है और यहीं पर खत्म हो जाता है। यह मंजर देखकर लोगों में चीख पुकार हो जाती है। वहीं परिवार वाले और जो सदस्य मातम मना रहे हैं, पुलिस पहुंचती है, फिर लाश को कब्जे में लेता है और फिर आगे की कार्रवाई शुरू करता है। घटना 9 जनवरी 2025 के उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक घनी बस्ती, जहां बहुत ज्यादा आबादी रहती है, सुहेल गार्डन की। मोइन, उनकी पत्नी आसमा और उनकी 3 बेटियां एक ही कमरे में रहती है और वो भी एक किराए का कमरा होता है। मोइन और उसका पूरा परिवार कित्थौर के शाहजहांपुर का रहने वाला मूल निवासी है और वहां से 4 दशक पहले ही मेरठ के जाकिर कॉलोनी में रहने लगा था और वहां से 12 साल पहले रुड़की के पुआना गांव चला गया, वहीं पर मकान बनाकर रहने लगा था। मोइन की बात करें तो मोइन 7 भाई और 2 बहन है। उनका परिवार बड़ा है। मोइन वहीं पर राजमिस्त्री का काम करता है और अपने परिवार का देखभाल करते हैं और 7 भाई, कुछ भाई अलग अलग हिस्से में रहते हैं, अलग अलग जगह में रहते हैं। मोइन का शादी जो है आसमा से हुआ है, लेकिन आसमा मोइन की तीसरी बीबी है, यानी इससे पहले भी मोइन 2 और शादियां कर चुके थे, लेकिन वो पत्नी उनके साथ नहीं है। मोइन की ये तीसरी पत्नी आसमा उनके साथ है। वही आसमा की बात करें तो आसमा की ये दूसरी शादी है, जो पहले पति है उनके साथ नहीं बनी और फिर मोइन और आसमा एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। फिर पुआना गांव में अपनी जीवन यापन कर रहा था, गुजर बसर कर रहा था और 2023 में हाल फिलहाल में ही मेरठ के सुहेल गार्डन में 2 प्लॉट खरीदते। उसका एक भाई अजमत और दूसरा मोइन। प्लॉट खरीदने के बाद वहां नहीं रहते हैं, लेकिन पुआना गांव में ही रहते हैं। अब बात करें अजमत तो पुआना में ही एक हत्याकांड होता है, जिसमें अजमत को, यानी मोइन के भाई अजमत को आरोपी बनाया जाता है और हत्याकांड के आरोपी होने के वजह से वो एक जेल में बंद होता है। और जनवरी से 2 महीना पहले की बात है, मोइन पुआना गांव के अपनी सारी जायदाद संपत्ति घर बेचकर मेरठ के सुहेल गार्डन पहुंच जाते हैं, जहां उन्होंने प्लॉट खरीदा है और प्लॉट के थोड़ी ही दूर में एक 30 गज का किराए का मकान लेता है और एक ही रूम होता है। उसी एक रूम में 3 बच्चे और पति पत्नी रहते हैं और फिर अपना मकान अपने प्लॉट में बनाने का कार्य कर। और मोइन के और 2 बड़े भाई उसी किराए वाला मकान के थोड़ी सी दूरी पर होता है और जिस दिन मोइन के मकान का लिंटर होता है, उसी दिन वो फोन करता है और बार बार मोबाइल स्विच ऑफ करता है, मतलब स्विच ऑफ आता है और उनसे बातचीत नहीं होता है, न किसी दूसरे रूप से संपर्क हो पाता है। तो फिर मोइन का और भाई दूसरे भाई से संपर्क करता है और मोइन के बारे में जानकारी लेता है कि आखिर जो उनका काम चल रहा है कहाँ है और कैसा हो रहा है, ताकि उनकी जानकारी उसके पास हो।
लेकिन उसकी कोई खबर नहीं होता है, न तो मोइन का न ही मोइन के काम का। फिर दोनों भाई बृहस्पतिवार को रात के 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मोइन के किराए वाले घर के पास पहुंचता है और देखता है कि घर बंद है। तो फिर आस पड़ोस में दुकानदार और पड़ोसियों से पूछता है कि उनका भाई मोइन कहाँ है, या उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। लेकिन आस पड़ोसियों का कहना है कि लगभग वो दोपहर से ही न तो आसमा, उनके पति मोइम, न ही किसी बच्चे का हलचल और चहल पहल देखा है। यानी किसी ने भी कमरा से बाहर नहीं निकला है और दोपहर से भी यानी रात तक कमरा बंद ही पड़ा है। फिर मोइन के भाई जब कमरे के नजदीक जाता है तो देखता है कि बाहर से ताला लगा हुआ है। फिर फोन लगाता है और फोन तो स्विच ऑफ होता है, किसी भी तरह से उसका संपर्क नहीं हो पाता है। तो खिड़कियों से और किसी भी तरीके से रूम में झांकने की कोशिश करता है। तो एक नजर जब रूम के अंदर जाता है तो देखता है सामान बिखरा पड़ा हुआ है और वही खून के धब्बे, खून के निशान है। तब वहीं से चीख पुकार मच जाती है और मोइन के भाई डर जाते हैं, सहम जाते हैं। और जब आवाजें होती है तो आसपास के लोग यानी मोहल्ले में रहने वाले लोग भी एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। जब तोड़कर रूम में दाखिल होता है तो देखता है उनका भाई का शव एक चादर में लपेटे हुए बेड के ऊपर रखा है और बेड के बॉक्स को खोलता है उसी खून के निशानदेही पर तो देखता है कि उनके बच्चे बोरे में बंद है और उनकी पत्नी बेड बॉक्स में पड़ा हुआ है। फिर पुलिस को सूचित किया जाता है। जब इस घटना को सुनता है तो पुलिस बिना देरी किए घटनास्थल पर पहुंच जाता है और देखता है कि एक परिवार के एक ही कमरे में 5 लाश पड़े हुए हैं और सबसे पहले जो देखने वाले थे उनके भाई ही थे। फिर फॉरेंसिक टीम वहां पहुंचती है। फिर 5 लाशों का पोस्टमार्टम करवाया जाता है और फॉरेंसिक टीम वहां पर पत्थर काटने वाले मशीन मिलता है जो खूनों से सना हुआ था, वजनदार चीज मिलती है जिससे उन पर हमला किया गया था। और फिर एसएसपी विपिन ताड़ा बताते हैं कि फॉरेंसिक जो रिपोर्ट आई है वो यह आया है कि पहले इन सभी को नशीली पदार्थ खिलाया गया था और जब ये बेहोश हो गए तो पहले उनके पिता यानी मोइन का कत्ल हुआ, फिर उनकी पत्नी आसमा, मोइन जो 52 साल के हैं, पत्नी आसमा 45 साल के, 3 बेटियां में उक्सा 8 साल की, अजीजा 4 साल की और अदीबा 1 साल की है। यानी एक ही परिवार के 5 सदस्य का बेरहमी से मौत कर देता है। इस घटना को अंजाम दिया था यानी हत्या किया था वो बाहर से, फिर गेट को बंद कर देता है और वहां से फरार हो जाता है। एसएसपी विपिन ताड़ा बताते हैं कि इस हत्याकांड के कई पहलुओं से जांच किया जा रहा है। पहला तो नईम के भाई जो पुराना हत्याकांड में आरोपी है और उसी की वजह से ये लोग अपना पूरा संपत्ति और घर बेचकर मेरठ के सुहेल गार्डन में आ गए हैं, ये भी एक एंगल है। और दूसरी मोइन का जो साला है वो जब पुलिस से मिले और उनसे बातचीत की गई तो साले का कहना है कि मोइन अपने ही भाई से 4 लाख रुपए लिए थे और मकान बनाने के वक्त ही उनसे अपनी पैसा वापस मांगा जा रहा था और उन पे दबाव बनाया जा रहा था। और आसमा का जो ये शादी है मोइन से दूसरी शादी है तो ये शंका उसके पहले पति की ओर भी संकेत करता है। पुलिस का कहना है कि ये सभी एंगल से इस सामूहिक हत्याकांड की जांच किया जा रहा है कि मोइन पुआना गांव से जो अपनी पूरी संपत्ति और घर बेचकर मेरठ के सुहेल गार्डन आया है, इनकी भी वजह का पता लगाएगा और वही उनका भाई पुआना में हुए हत्या में जो आरोपी है और अभी जेल में बंद है, उन्हें भी फिर से जांच किया जाएगा। दोस्तों, जांच तो तमाम पड़ा हुआ है लेकिन सवाल एक खास है कि एक ही परिवार के 5 लोगों का हत्या करने वाला हत्यारा
आखिर है कौन और किस लिए उन्होंने इस 5 लोगों का एक साथ एक ही परिवार को खत्म करने का जिम्मा क्यों उठाया और इसके पीछे उसकी क्या मंशा थी। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं बल्कि जागरूक होना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।